कई दिनों से मुझे वो मैसेज लिख रही थी, जनाब आला हुजूर वाला, बस 1 मिनट मुझसे बात कर लें। मैं 1 मिनट से अगर तजावज़ करूं तो बेशक न कॉल सुनना। मज़ेर लब मुस्कुरा के लिखता, बहुत बिजी हूँ, अभी नई नज़्म हो रही है। वो अगले मैसेज में फिर ये लिखती, सिसकती रोती बिलखती नज़्मों की उम्दा शायर। तुम अपनी नज़्में तराशो लेकिन कभी तो मेरी तरफ भी देखो। कभी तो उनसे भी बात कर लो, बस 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं हंस के लिखता, फजूल लड़की, बहुत बिजी हूँ, बस 1 मिनट ही तो है नहीं ना। वो कई दिनों तक खामोश रहती, फिर एक दिन मैंने उसकी हालत पे रहम खाकर जवाब लिखा, बस 1 मिनट है और 1 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं सुनूंगा। तो उसने ओके लिखा और एकदम से कॉल कर दी। मैं कॉल पिक करके चुप खड़ा था। वो गहरा लंबा सा सांस लेकर उदास लहजे में बोली, सर जी, मैं जानती हूँ कि 1 मिनट है और 1 मिनट में मैं अपने अंदर की सारी बातें किसी भी सूरत न कह सकूँगी। सुलगती हिजरत ज़दा रुतों को उदास नज़्मों में लिखने वाले अजीम शायर, खुदा की धरती पर रहने वाले उदास लोगों का दुख भी लिखना। कभी मोहब्बत में जलते लोगों का दुख समझना, कभी किसी नज़्म में बताना जिन्हें तुम्हारी रफ़ाक़तें ही कभी मयस्सर नहीं हुई हैं, जिन्हें तुम्हारी मोहब्बतें ही कभी मयस्सर नहीं हुई हैं। कभी जो महरूमियों के मौसम बहुत सताएं तो क्या करें वो, कभी जो तन्हाइयों की शामें बहुत रुलाएं तो क्या करें वो। अभी तो आधा मिनट पड़ा था मगर वो लाइन से हट चुकी थी। वो 1 मिनट की जो कॉल थी ना, वो 30 सेकंड में कट चुकी थी। मैं कितने बरसों से अगला आधा मिनट गुजरने का मुंतज़िर हूँ। और नर्म लेकिन उदास लहजे में बात करती उदास लड़की मेरी समाअत की, हाथ खुले दर से यूं ही अब तक लगी हुई है, हटी नहीं है। बहुत से सालों से चल रही है, वो कॉल अब तक कटी नहीं है, वो कॉल अब तक कटी नहीं।